नमस्कार एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के पूर्णिमा सेलिब्रेशन में। सो व्हाट वी डू हियर, हु ऑल आर इनवाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। तो यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं। सम ऑफ यू माइट बी फ्रॉम अस्तिका कुंभक, कुछ आप में से अवीसा हीलिंग से होंगे, एंड सम ऑफ यू मस्ट बी फ्रॉम मेदिनी। तो यहाँ पे हर तरह के लोग जो कि बंधे हुए हैं स्वामी राज विभू जी की डोर से, हम सब यहाँ हर पूर्णिमा सेशन में आकर अटेंड करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली, और खुद को इवॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी पेन्स की, लेवल्स की, दर्द की बात नहीं होती है। दिस इज अ टिपिकली डिफरेंट प्रोग्राम, जिसका कि आपने शायद जो आइडिया बना के रखा होगा या जो सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर हम सबको हमेशा से मिलता आया है। हर सेशन एक नया सेशन होता है और हर बार कुछ अलग ही हमें मिलता है। सो जस्ट टू शेयर समथिंग विथ यू कि इस साल जनवरी में हमारा पहला ऑफलाइन पूर्णिमा सेशन हुआ था। हम में से जो लोग यहाँ पर हैं, हम में से ही कुछ लोग गए थे उज्जैन महाकाल के पास। रमल जो रमल इस ट्रिप का नाम था, द प्ले ऑफ टाइम। तो आप में से कई लोगों से मिलने का मौका मिला, और क्या क्या मिला ये आगे देखते हैं। पहले लेट अस हैव अ लुक एट स्नीक पीक कि वहां पर हमने क्या क्या किया। सो रेडी फॉर इट, देखना चाहेंगे हर कोई? जय श्री महाकाल। हाँ जी, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देव महायोगी महेश्वर चिदाकाश चिदारूप प्रणमामि हे ईश्वर। चेंज ही तो समय है। समय अच्छा या बुरा अपने आप में नहीं होता। आपको एक बदलाव अच्छा नहीं लगता या अच्छा लगता, जो आपके अंदर चेतना है उसी की वजह से जो जड़ तत्व है उसमें बदलाव आता है। आप एक कृष्ण को हरा नहीं सकते,
if you start playing from this side, he'll play from some other side. तो ये मंत्र जब हम करते हैं तो चैतन्य और जड़ तत्व दोनों को हम एक वृत्ति में फंसा देते हैं। आप अग्नि में कुछ भी डालेंगे वो बढ़ जाएगा। तो जिन चीज़ों से हमारा पोषण होता है उसको अग्नि में डाल देते हैं, उसको हवन कहते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग लेवल पे बदलाव होता है। एक तरफ से देखेंगे एक चीज़ सही नज़र आती है, दूसरी तरफ से देखेंगे वही चीज़ गलत नज़र आएगी। कि आपकी चेतना ज़्यादा पावरफुल है या जड़ता चेतना ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, शिव शक्ति यंत्र कुंभक आज के दिन इस समय ये एक स्पेशल इम्पोर्टेंस कैरी करें। Exhale slowly, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hold and relax. सरितागन भिन्न भिन्न पंथ सरितागन भिन्न भिन्न पंथ जैसे आवत सिंधु पाई रहत मगन तार से भगत भिन्न भिन्न धर्मन उपासती भिन्न भिन्न धर्मन। आशीर्वाद from Mahakal. You can offer the offerings that you have brought. कैन वी से जय श्री महाकाल। वहां पहुंचकर हाँ जय श्री महाकाल। तो वहां जो जो गए थे उनको क्या अनुभव हुआ है ये मुझे नहीं लगता कि हम लोग जेन्युइनली बता पाएंगे,
क्योंकि अनुभव जो होता है ना मात्र भौतिक चीजों का होता है, फिजिकल थिंग्स का होता है। पर जब आप शारीरिक प्रक्रिया में भी पूरे मन के साथ मौजूद होते हैं तो आपके भौतिक अनुभव भी अनुभव बन जाते हैं, यानी शब्दातीत हो जाते हैं, आत्मा तक उतर जाते हैं और उन क्षणों में आपकी उपलब्धि बन जाते हैं। तो यह वही प्रक्रिया है जिससे आपकी पात्रता में वृद्धि होती है। एक छोटा सा पात्र में सागर नहीं आ सकता, पर सागर में तो पात्र समा सकता है ना। यही एक तरीका है पात्र के सागर हो जाने का। तो हम जो जो वहां गए थे, हम वहां पर वहीं के रंग में, स्वामी जी के रंग में वो सागर ही बन चुके थे। तो स्वामी जी और टाइम नहीं लूंगी आपका, पर एक चीज जरूर बोलूंगी कि कितने ही सवाल टंगे हैं खूंटी पर ऐसे, जवाब जिनका महज जिक्र ही तुम्हारा है। तो बाकी के सारे पूछे अनपूछे गए सवालों के लिए आई रिक्वेस्ट स्वामी राजविभू जी टू गाइड अस फर्दर। प्रणाम स्वामी जी। तो आज क्या एक्सप्लोर करें? आज कुछ ऐसी बात करते हैं जिसके साथ हम कोरिलेट नहीं कर पाते। वी आर नॉट एबल टू कोरिलेट विद सर्टेन थिंग्स विच कैन एक्चुअली चेंज अस कंप्लीटली, जो हमको पूर्णता से बदल सकता है, विच कैन चेंज अस कंप्लीटली। सो whatever you want in your life, अपने जीवन में आपको जो चाहिए, आप उस कैपेबिलिटी की पर्सनालिटी बन जाए। You become the personality which is capable of that. You will achieve that. It's so simple. ये इतना ही आसान है। So आप लोगों को बड़े आसानी से मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा in a very very easy manner how you can completely change yourself towards whatever you want in your life, whatever you want to become. You can become Shiva. So how? कैसे? So all those people, logical people, please give your attention there. Keep your attention. जितने लॉजिकल लोग हैं जो थोड़ा बहुत साइंस पढ़े हुए हैं, and if there are scientists, of course I know there are scientists. So what happened? आज से कुछ दशक पहले, 50-60 साल पहले, 50-60 years back, when scientists were studying matter, material, जो जड़ तत्व है उसको साइंटिस्ट समझना चाह रहे थे। सो एक बहुत देयर इज अ फेमस एक्सपेरिमेंट इन साइंस, इफ यू गो ऑन गूगल यू विल फाइंड दैट वेरी इजीली, बड़ा आसानी से मिल जाएगा। सो दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको कहते हैं क्या, ये हमने बड़े पहले मतलब 11th-12th क्लास में ये थोड़ा करके देखते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। Then it is also carried out in colleges, कॉलेज में भी करते हैं। Now what they found, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पता लगा। When you go to सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि बहुत छोटे कणों के ऊपर जब जाते हैं, and we wanted to know the nature of those particles, पार्टिकल्स की प्रकृति हम जानना चाहते थे कि ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, हाउ डू दे बिहेव। फॉर दैट दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन। और क्या पता चलता है मालूम है?
मैं आपको आसानी से बताने की कोशिश करूं, आप एक बॉल फेंक रहे हो, इट शुड हिट अ वॉल ना, सामने जो दीवार है उसको हिट करना चाहिए, अगर दीवार है तो, है ना। सपोज देयर इज अ होल, एक होल है, उसके बीच में से आप बॉल फेंक रहे हो, विच एवर पासेस विल हिट द अनदर वॉल एंड विच एवर डजंट पासेस विल रिबाउंड, है ना। उस होल के आसपास टकराएंगे तो वापस आ जाएंगे, होल में जाएंगे तो निकल जाएंगे, आगे टकराएंगे दूसरी वाली दीवार में, ठीक है। सो दिस वॉज डन। तो दिस, आप लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा ही होगा, जो नहीं टकराएगा वापस आ जाएगा, जो टकराएगा, जो निकल जाएगा, जो नहीं टकराएगा वो चला जाएगा आगे, जो टकराएगा वापस आ जाएगा। तो जो निकल जाएगा कहां जाएगा, आगे की दीवार में टकरा जाएगा। सो एक एरिया बनाना चाहिए जहां वो हिट करे, वहां पे अगर पेंट लगा दें, उसमें कलर कर दे, तो वो कलर का हमारे को एरिया मिल जाएगा, यहां पे हिट कर रहा है, यहां पे हिट कर। लेकिन पता है उस एक्सपेरिमेंट में देयर वाज वन थिंग व्हिच हैपेंड दैट चेंज द कंप्लीट वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के वर्ल्ड को उसने बदल दिया। सो उन्होंने क्या पता लगाया कि जब कोई, अगर एक ऑब्जर्वर यहां पे रख दें, जो कि होल के पास में खड़ा है, देख रहा है उस होल को, देन व्हाट हैपेंस, द बॉल विच पासेस, जो बॉल पास कर जाता है ना, वो अलग अलग जगह पे टकराता है, सामने नहीं टकराता, यानी ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो एक वेव हो। अगर ऑब्जर्वर हटा लें तो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा लगा। इनफैक्ट शायद मैंने गलत बोल दिया, ऑब्जर्वर हो तो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, ऑब्जर्वर नहीं हो तो वेव जैसा बिहेव। वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, देख रहा है केवल। देखने से ही उसका नेचर बदल जाता है, फ्रॉम अ वेविकल फॉर्म। वेव का मतलब होता है जिसका कोई एक ठोस चीज नहीं है, जो फैलती है, तो उससे वो पार्टिकल बन जाता है, एक वेव से पार्टिकल बन जाता है, देखने से ही। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर ऐसा हो भी गया तो कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि आपको पार्टिकल का नेचर ही नहीं पता, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, इसी बात पे मैं आपको एक बहुत ओपनिंग दे रहा हूं, वो आपके जीवन के लिए भी बहुत ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है, बदलावपूर्ण हो सकता है। तो इस बात को दोबारा से याद रखिए, कोई चीज देख रही है अगर, तो वही चीज जो है अपने आप को ठोस रूप में, फिक्स रूप में प्रस्तुत करती है। नहीं देख रहा तो कोई वो मजे में, जैसे बाथरूम में आप होते हैं ना, कोई नहीं देख रहा तो जो मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही कोई देख रहा होता है, आप एक तरीके से बिहेव करने लगे आते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? मैटर में ये चीज जब देखी तो इसको फिर क्या कहने लग गए वो, ये क्वांटम मैकेनिक्स ने फॉर्म दिया, जिसको कि फिजिक्स में वी कॉल इट क्वांटम मैकेनिक्स। सो जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि बिकॉज आई विल बी कनेक्टिंग इट टू योर लाइफ, आपके जीवन के साथ में कनेक्ट कर रहा हूं। सो व्हेन देयर इज नो ऑब्जर्वर, देयर इज नो पार्टिकल, मैटर, एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। मटीरियल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है अगर कोई देखे नहीं तो। कोई देखे तो वो एक फॉर्म ले लेता। दोबारा से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत आसान है समझने में, लेकिन मैंने क्वांटम मैकेनिक्स नाम ले लिया तो आप कहोगे कि अरे बेकार चीज है। दोबारा से सोचिए, जब भी ऑब्जर्वर देख रहा कोई होता, वेन एवर समबडी इज ऑब्जर्विंग, देन ओनली फिक्स्ड नेचर इज फॉर्म्ड और मटीरियल इज फॉर्म्ड। मैटर ऑब्जर्वेशन की वजह से होता है, अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो मैटर नहीं होगा। यानी संसार जो आप देख रहे हैं, द वर्ल्ड दैट यू आर लुकिंग एट,
हैज टू हैव एन ऑब्जर्वर, यस और नो? नहीं तो संसार ही नहीं हो पाएगा. इट हैज टू हैव एन ऑब्जर्वर. कोई देख रहा है इसको. सो आई कनेक्ट इट विथ योर लाइफ. आपके जीवन के साथ में जरा, क्या ये आपके, जिसे आप लाइफ कहते हैं, मैं कहते हैं, कॉन्शियसनेस, चेतना कहते हैं, क्या चेतना के लेवल पे ये होता है? क्या आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं? अच्छा, इसको क्या कहा जाता है? व्हेन इट इज नॉट कॉन्क्रेटाइज्ड, व्हेन देयर इज नो फिक्स्ड थिंग, दैट स्टेट, वो स्थिति जो कि फिक्स नहीं है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं पॉसिबिलिटी, ऑल पॉसिबिलिटी, सभी पॉसिबिलिटी का स्टेट है कि नहीं है? कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना उसके अंदर. उसके अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो क्वांटम फिजिक्स में उसको एक नाम दिया जाता है, सुपर पोजिशन. उसको कहते हैं सुपर पोजिशन, यानी कि वो अभी फिक्स नहीं है, वो ऐसी स्थिति में है विच कैन बिकम एनीथिंग. सो इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्शियसनेस, आप जो कहते हैं मैं, आई बोलते हैं ना, मैं इज फिक्स्ड और नॉट? आपका आई फिक्स है कि नहीं है? इज योर आई फिक्स्ड? वेयर इज दिस आई व्हेन यू आर स्लीपिंग? जब आप सुषुप्ति की स्थिति में होते हैं, सो रहे होते हैं, तो कहां होता है ये आई? नहीं ना. देन यू कम इन अ ड्रीम, लूसिड स्टेट. Then it takes a little concretization, not fully. Can you become a bird in your dream? So you can become anything in your dream, yes or no? But the moment you wake up, you try to catch your identity. Yes or no? You fix your identity when you wake up, yes or no? There is a little time when you might get confused. जब आप जगे नहीं है पूर्णता से, तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हु आर यू. But when you are fully awake, you fix it. You concretize your identity. You fix your identity. This ability to fix your identity is called as karma. ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये चीज आपको किताबों में नहीं मिलेगा. I am just trying to tell you what your ancestors wanted to say. So when your ability to take up particular identity is called your karma. आपने प्रैक्टिस किया उसके लिए ना. एक दिन उठे, one fine day you got up, and is it possible that you take a different identity? क्या पॉसिबल है? है ना. स्प्लिट पर्सनालिटी सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ स्प्लिट पर्सनालिटी? कितने पर्सनालिटी हो सकते हैं एक बंदे के? मल्टीपल पर्सनालिटी, isn't it? Now because you don't have control over it, that is called as disease. हाँ है ना. But suppose you have control over it, तो ये पावर हो गया ना. Yes or no? अभी आपको मैं बहुत सारे राज खोलने वाला हूं, बहुत राज खोलने वाला हूं आपको, आपके सामने. और अगर आपको कुछ समझ में आए, तो प्लीज हेल्प दिस नॉलेज टू रीच आउट टू पीपल. लेट द नॉलेज रीच आउट टू पीपल. लोगों को बताने की जरूरत है, क्योंकि बहुत लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे. People are trying to understand this, but they are searching in Upanishad, Vedas and Puranas, but they are not able to get the right conclusion, right perspective. So when you are sleeping, are you in a state of superposition? Yes or no? कुछ भी बन सकते हैं ना. You can become anything. Why you become a particular personality only? Because of your karma. Yes or no?
कर्म को समझो। जब कर्म बोलते हैं तो व्हाट इज इट? सो you have got a disease. What is that? A quality? So why it has happened? Karma? Yes or no? You have taken up a karma, you have practiced that disease. बीमारी को प्रैक्टिस किया है ना आपने, कर्म बनाया ना, and you want to observe that in your observation that disease is happening because in your observation that disease is happening. You are responsible, yes or no? You are responsible, you are the observer. जब आप अपनी पर्सनालिटी बना रहे हो तो ऑब्जर्वर कौन है? आप ही तो हैं, कोई और ऑब्जर्वर है क्या? तो आप देखते हैं तो आप एक तरीके के बन जाते हैं. इफ यू आर नॉट लुकिंग एट योर व्हाट आर यू, जब सो रहे होते हैं व्हाट आर यू, हु इज यू, यू डोंट नो, आपको मालूम नहीं कौन है ये. एंड इफ यू हैव लिटिल कंट्रोल यू कैन बिकम एनीथिंग ना. शायद लायन बन जाए, शायद एक स्नेक बन जाए, शायद एक बर्ड बन जाए इन योर ड्रीम्स. तो क्वांटम मैकेनिक्स के 3 प्रिंसिपल समझाऊंगा, ठीक है? बट नॉट इन जड़ तत्व, इन चैतन्य. दो चीजें हैं. लास्ट टाइम हमने बात किया जड़ चैतन्य. आपके अंदर चेतना है और आपका शरीर जड़ है. जो शरीर होता है वो आपकी चेतना के हिसाब से फॉर्म लेता है. तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऑब्जर्व यू कैन ऑब्जर्व. कैन यू टेक control of your next life, what you want to become, yes or no? अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं, क्या वो कर सकते हैं आप? ओ कम ऑन, इतनी सारी चीज समझाने के बाद अगर आप कह रहे हैं कि नॉट पॉसिबल, देन यू आर नॉट गेटिंग इट. यू हैव बिकम दिस बिकॉज you are the observer. Whatever you want to observe you can observe, yes or no. That is how your body will become. The matter will become according to the observation. तो आप अगर जो चीज देखना चाहते हैं उसको इतना कॉन्क्रिटाइज करना अपने अंदर, you will start seeing that. And your next life will actually take that form. Because you have given a track to it. आपने रास्ता दिया ना. Maybe at this point of time you can't do it. That's okay. मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप you are superhuman. No. But can you become? Can you take charge of your next life? You can, isn't it? Can you change this life also? आप क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए. Can you change it? Yes, you can change it. Do you have the power to change it at this point of time? No. Maybe at this point of time you don't have the strength to change it. But can you change it? क्या आप बदल सकते हैं अपने जीवन को? बिल्कुल. ऑब्जर्वेशन, आप क्या करना चाह रहे हैं वही हो रहा है ना आपके जीवन में. यू आर द ऑब्जर्वर. आप ही दृष्टा है ना, इसी को दृष्टा बोलते हैं. वी कॉल दिस दृष्टा. आप ही दृष्टा है ना अपने जीवन के. You can any time change it, but you will have to empower yourself for them, है ना. आप अपने को एम्पावर करना पड़ेगा आपको. कैसे करेंगे? एक ही जवाब है हमारे यहाँ, तो एक ही जवाब होता है, कुंभक से एम्पावर करो, फिर यू कैन गो अप टू दैट ऑल्सो. नॉट ओनली दिस लाइफ but next life also, whatever you want, you can become that. So this principle of life is called as Maya. Maya doesn't mean illusion. ये देखो, ये गोरों के चक्कर में पड़ के ना आपने सारे संस्कृत के शब्दों को करप्ट कर दिया, दूषित कर दिया. Please stop translating Sanskrit into English. You utter the same word
in Sanskrit, the way it is pronounced. Just अंग्रेजी में भी वैसे लिख लो. Don't translate it. So one of the Sapta Rishis asked Shiva, what is the nature of life? And Shiva, you know, he doesn't speak more words. He said Maya. Now you have to find what he meant. He meant this. The thing that you're thinking is reality. It is not reality. It is your observation. So you can always change it. It might take time. That is a different issue. But it will change according to your observation. Whatever is happening is not the truth. The truth is you're observing it. You can change it. This is called as Maya. जो दिख रहा है वो असलियत नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन है आपका. आपने ऐसा बना दिया, आप अलग भी इसको बदल भी सकते. So Maya is a great empowerment. Because it is Maya, you can change. If it is, would it not have been Maya? अगर ये माया नहीं होती तो आप बदल नहीं सकते थे ना. तो आप बहुत वीक एंटिटी होते ना. Because it is Maya, you can change it and you are powerful. क्योंकि ये माया है तो पावर आपके पास आती है, नहीं तो फिर कोई और आपको ठग लेगा. So पहला प्रिंसिपल सुपरपोजिशन. A state which can concretize for get fixed into anything. एक ऐसी स्थिति है, रोज रात को आप उस स्थिति में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? Every night you go in that state or not? Superposition की स्टेट में, from where you can become anything when you get up, a different personality. But you get you catch hold of one personality only. आपने एक को पकड़ रखा है ना? That is your karma. And this is called as quantum entanglement. फंस गए हैं आप उसके साथ. In physical world, it is called as quantum entanglement. In conscious world, it is called as samskara, karma samskara. Now, अब धीरे धीरे करके मैं खोल रहा हूं. I completely change your concept of esoteric world. दुनिया, esoteric world, आंतरिक दुनिया के बारे में आप जितना जानते हैं उस सबको मैं बदल दूंगा. आज नया साल आ रहा है ना, पुराने को तो जलाना पड़ेगा. होलिका दहन है आज. तो आपके सारे पुराने कॉन्सेप्ट को जलाना पड़ेगा. So now you are just not one human being. There are many human beings the moment you open your eyes. आंखें खोलते देखते मैं ही केवल ह्यूमन नहीं हूं, बहुत सारे. तो आपका कर्म आपके पास, ठीक है, आपने एक पर्सनालिटी बना लिया, आपका एंटेंगलमेंट हो गया. That's it, that's fine. But then what about other people? हर एक का अपना भी है, मगर फिर ये दुनिया में कैसे चल रहे हैं? ये सारे एक तरीके के. Why everybody is like similar? दो आंखें, एक नाक, एक मुंह, दो पांव पे चल रहे हैं. Why? Human beings. एक तरीके के इतने सारे लोग कहां से आ गए? क्या एक ही तरीके से सब ड्रीम देख रहे हैं? एंटेंगल कर रहे हैं अपने आप को? नो. यहां पे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे. फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू कॉल योरसेल्फ. आप जिसे अपने को कहते हैं, मैं कहते हैं, उसका एक पर्सनालिटी आप यू क्रिएट दैट. बट देन अ ह्यूमन ट्रेट्स इज क्रिएटेड बाय अनदर ऑब्जर्वर. ह्यूमन ट्रेट्स जो क्रिएट कर रहा है वो एक अलग ऑब्जर्वर होना चाहिए. उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मनु.
We call it Manu. Are you Manushya or not? आप मनुष्य है ना? So Manu is that observer through which Manushya is happening. नहीं नहीं नहीं, मनु का तो बहुत गलत, अरे ये आपके दिमाग में गलतियां भरी गई हैं, आप हटाओ उसको पहले. मनु इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग. मनु इज एन ऑब्जर्वर. अगर वो ऑब्जर्वर है तो क्या आप उसके क्लोज जा सकते हैं? कैन यू बिकम दैट क्लोजर टू दैट? यस, यू कैन बिकम. यस, यू कैन बिकम. So somebody who can become that observer of Manushya, he can tell you more about how this Manushya functions in a society, how it behaves in his life, her life. अगर वो मनु ऑब्जर्वर है तो क्या आप भी मनुष्य हैं? तो क्या आप वो ऑब्जर्वर के क्लोज जा सकते हैं? कैन यू बिकम दैट ऑब्जर्वर? यस, इट इज देयर विद इन यू ऑल्सो. तो somebody who goes closer, he says, okay, this happens. So he writes something on through the stature of Manu. तो मनु के लिए वो कुछ लिख देता है उसको उसके हिसाब से. So that becomes a text. वो टेक्स्ट बन जाता है. Can that be wrong? Yes, it can be. There can be confusion. But if the person is pure, he can write exactly the same thing. How? This is the science of human traits and behavior. वो लिख सकता. So Manu. Then we identified more observers. हमने देखा कि और ऑब्जर्वर क्या हो सकते हैं. So we said कि okay, इंद्र, प्रजापति, ठीक है, वसु, 8 वसुस, 11 रुद्रस, 12 आदित्यस. These are observers. कितने हुए? How many? 33. So somebody said 33 कोटि देवी देवता. देव क्या हैं? ऑब्जर्वर हैं. देव क्या हैं? ऑब्जर्वर हैं. वो देख रहे हैं तो पृथ्वी ऐसी है, वो देख रहे हैं तो ब्रह्मांड ऐसा है. ब्रह्मांड को कौन देख रहा है? हु इज द ऑब्जर्वर ऑफ द सोल यूनिवर्स? उसको ब्रह्मा कहते हैं. Who is the observer of living world, the growing world, which actually changes? We call it Vishnu. And who is the observer of everything? It's Shiva. तो आपके देवी देवता क्या सच में होते हैं? उसके बगैर तो आप हो नहीं सकते ना. उसके बगैर तो दुनिया नहीं हो सकती, क्योंकि ये साइंस बोल रहा है. विदाउट ऑब्जर्वर देयर कैन नॉट बी मटीरियल. ऑब्जर्वर होगा तभी कोई मैटर होगा. तो ये इतना सारा मैटर का ऑब्जर्वर नहीं है क्या? है ना. वो हमने बताया हुआ है कौन है. सपोज देयर इज विष्णु एंड विष्णु हैज 10 अवतार्स. आपको मालूम है 10 अवतार उसके बारे में. तो वो एक के बाद एक अवतार आएंगे? नहीं, इट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम. A turtle is happening now. A fish is happening. Fish है कि नहीं है? Turtle है कि नहीं है? वराह. So when there is a story कि कछुआ, the turtle ने पृथ्वी को उठाया हुआ. Is it a true story? Now, the story is not true, but the science is exactly true. So if you start looking at this universe from the point of view of quality, observer की quality देखो.
ऑब्जर्वर की क्वालिटी देखो. A Vishnu observer can take various forms of life. So if you have to carry something and move, how should be your breath? To keep it balanced? Very slow. सबसे स्लो किसका ब्रेथ है? कछुए का. और वो पीठ पे कौन उठा सकता है? Because it has a shell. If you look in terms of quality, so anything which is getting solidified is held by some observer. So there can be observer on various levels. So उसके हिसाब से उसको डिस्क्राइब किया गया है. And you, if you look at the quality of that observer, you'll find exactly matching. विष्णु अगर दुनिया में है तो कैसे पहचानेंगे? How will you? कैसे पहचानेंगे? Because Vishnu is an observer, you are a human being, you can actually get to that level of observation. जो विष्णु पद कहते हैं, विष्णु पद पे आप पहुंच सकते हैं. You can reach that. What does that mean? You become that observer. So if you become that observer, you will get the same quality of Vishnu, isn't it? तो आपके पांव पे 9 निशान होने चाहिए ना विष्णु के. आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? आ जाएंगे. Then you will be called as avatar. There will be a sign of Lakshmi on your right chest. है ना? विष्णु के निशान जितने भी हैं, अगर वो ढूंढो, तो if you become that observer, if you gain the quality of becoming Vishnu observer, you'll start getting the quality and even the impression of Vishnu, isn't it? तो ग्रह नक्षत्र भी आपके उसी हिसाब से, आपके जन्म के हिसाब से जब वो एक ही रहेगा. जैसे राम का जन्म हुआ तो दैट आइडेंटिफिकेशन की ये नक्षत्र यहां पे होगा, देन देयर विल बी अ क्वालिटी ऑफ विष्णु and there will be somebody who will be born with that quality. So he is a Vishnu avatar. क्या कमाल की बात है. वाओ. इतने समझदार थे लोग. हाँ, इतने ही समझदार थे. शायद आपकी समझ से ज्यादा समझदार थे लोग. Because they would be observing life continuously. There were certain set of people who would just observe life, how it happens, how it behaves. And that's how the science of all those things came out. Astronomy, astrology, and whatnot. Even the body science, physical science, surgery, mathematics, medicine, because they will be observing life, how it behaves, ये कैसे होता है. वो prophecies कह सकते थे कि अगर positioning ऐसी होगी, there will be somebody who will be born. गर्गाचार्य said it ना. नारद मुनि ने बोल दिया बहुत पहले, अच्छा कृष्ण का जन्म होगा इस टाइम पे. Nowadays also they have said Kalki Avatara will happen, isn't it? Now because we have distorted the science, हमने वो science खो दिया क्योंकि 1500-1600 years we have been slaves. हम तो slave रहे. वो science उन्होंने, ऐसे लोगों ने हमारी लाइब्रेरीज, हमारे ज्ञान को, लोगों को मारा, जला दिया. 6-6 महीने तक हमारी लाइब्रेरीज जलती रही. इतना कुछ था उसमें. So you have almost distorted the science. There is nothing left. People are trying to connect things. एक से दूसरे में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. Who are देवी देवता? They are observers. अगर कोई क्वालिटी आपको चाहिए, कोई किसी चीज की क्वालिटी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, वैभव चाहिए, then you have to observe that. You have to go to that observer ना, जो उसको ध्यान रख रहा है, उसके पास जाना पड़ेगा ना. तो आप ऐसे ही करते हैं ना, जो घर का ध्यान रख रहा है, तो आदमी को मालूम नहीं, औरत के पास जाना पड़ता, क्योंकि उसको मालूम है उसका. ऑब्जर्वर, क्योंकि शी इज द ऑब्जर्वर. अ मैन ऑब्जर्व्स द होल फैमिली, ही टेक्स केयर ऑफ. अच्छा, सब कुछ चलता रहे, कुछ रुके नहीं, तो फिर आपको उस आदमी के पास जाना पड़ता ना. या somebody is taking care of one area. Basically जो
लीडर्स हैं उनको ऐसे ही होना चाहिए ना, दे टेक केयर ऑफ वन एरिया, वन डिस्ट्रिक्ट, और तो फिर आप इफ दे आर ऑब्जर्विंग यू हैव टू गो टू देम, है ना। कभी कभी आप ब्राइब देते हो ना थोड़ा, चल मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो, डिपेंडिंग अपॉन, वो दारू पीता है तो फिर दारू ब्राइब में देते हो। लेकिन आपको कोई तारीफ करता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। Yes or no? Somebody praises you, you feel good? Yes or no? Everybody feel good. So if there is some observer और उसकी थोड़ी तारीफ कर दें हम, तो will you be able to take a little support of that person? Yes or no? That observer? Yes or no? तो गुणगान करते हैं ना हम, we just take the name of that person, 1000 name of Vishnu, all name is one quality of Vishnu. There are 12 qualities of sun, so what we call that as 12 Adityas, 12 नाम लेते हैं फिर उसके। These are 12 qualities. What quality you want to imbibe? You just sync with that quality. So the easiest way to become successful or become anything is what? You become that quality. That is called as bhakti. You become that. The easiest possible way. ये 3 सक्सेस के फॉर्मूलेस मैंने पहले भी बताया था ना। यू रिमेंबर और नॉट? जो लोग हमेशा आ रहे हैं उनको थोड़ा लिंक जोड़ते रहना, बिकॉज आई विल बी लिंकिंग मेनी थिंग्स। कभी कभी शायद सालों साल में लिंक करूंगा, फॉर इयर्स। वी डोंट रिपीट एनीथिंग इन दिस पूर्णिमाशी सेलिब्रेशन। कोई मेडिटेशन भी रिपीट नहीं करते, कोई कुंभक भी रिपीट नहीं, कोई प्रोसेस भी रिपीट नहीं करते। So 3 ways of becoming successful. The easiest possible is you become that. खत्म काम। अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर दीजिए। आपकी रुकावट क्या है? योर आइडेंटिटी। Who is stopping you? Your identity. एक इंसान को सरदर्द होता है, किसको होता है? वन आइडेंटिटी। आप आइडेंटिटी बदल दो, उसको नहीं होगा सरदर्द। इतना फास्ट हो सकता है। It can become that fast. The most powerful way is bhakti, because you immediately change your identity. तो आप विष्णु के भक्त होते हैं, विष्णु ही बन जाते हैं ना। तो एक नॉर्मल इंसान की चिंता कहां रहेगी आप? द मोस्ट पावरफुल वे, और मैंने प्रूफ कर दिया ना, यू कैन चेंज योर आइडेंटिटी। सुबह उठ के आप अलग इंसान बन सकते हैं। सो एंटेंगल्ड, व्हाट यू वांट टू एंटेंगल विथ, एंड व्हाट इज द कॉन्शियस एंटेंगलमेंट। एक है क्वांटम एंटेंगलमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्शियस एंटेंगलमेंट। क्वांटम फिजिक्स जिस तरीके से आपको कोई चीज बताता है, मैं उसके तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ऑल्दो इट इज अ मच बिगर थिंग। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कॉन्शियस साइंस, इट इज अ मच बिगर थिंग देन क्वांटम साइंस, because it is every day happening inside you, and you have the power to take support of quantum mechanics. You will have to create some arrangement, mechanic, some kind of an equipment, some kind of a कोई चीज आपको बनानी पड़ेगी ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। बट कॉन्शियस मैकेनिक्स का आप जब मर्जी फायदा उठा सकते। सो कॉन्शियस, क्वांटम एंटेंगलमेंट, कॉन्शियस एंटेंगलमेंट। So when we say Devi Devatas, what are they? They are observers through which something happens. है ना? आपके प्रकृति में कोई चीज हो रही है तो बिना एक देवी देवता के नहीं होगा। नहीं होगा साहब, आपकी इंद्रियां काम नहीं करेंगी बिना इंद्र के।
तो इंद्र को गाली देना छोड़िए, यू ट्राई टू टेक कंट्रोल ओवर इट। क्या रे वो तो ऐसा, वो नहीं है, आपके अंदर चल रहा है, ये आप ऐसे हैं। व्हेन वी से इंद्र तो अय्याश होता है, तो आप अपने बारे में सोचिए, ओके मैं अय्याश हूं। इंद्र अय्याश होता है, बिल्कुल ठीक है, सभी इंसान ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो आपकी स्टोरी है, किसी दूसरे। इंद्र इज नॉट रोमिंग अराउंड समवेयर, इट इज हैपनिंग इन योर कॉन्शियस इकोसिस्टम, उसी में इंद्र है। ऑब्वियसली वो बाहर भी है, क्योंकि वो चीज ज्यादा एक्सपैंड करती है, मगर वो पहले तो आपके अंदर है। तो बिना किसी देवी देवता के कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में। नथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड यूनिवर्स। There has to be an observer. There has to be an observer. There has to be. There are observers for your genetic integrity. You know what is it? What is that called as? Kuladeva, Kuladevi. That is why sometimes one person who has evolved to a certain level in your lineage only is made your Kuladeva or Kuladevi. And we call that Kuldev, Kuldevi by that name only. So there are many places where one of the ancestors is made Kuldevi, or one of the ancestors female is made Kuldevi or Kuldeva. तो वो ऑब्जर्वर हैं आपके जेनेटिक इंटेग्रिटी। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ कुलदेव, अदरवाइज योर जेनेटिक्स विल डिविएट। आपका जेनेटिक्स डिविएट करेगा ही करेगा। देयर आर सो मेनी डिविएटिंग फैक्टर्स वी हैव क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड कि आपका जेनेटिक्स डिविएट करेगा ही करेगा। उसको अगर इंटीग्रेट बना करके रखना है, जोड़ के रखना है, तो आपको यू विल हैव टू फॉल बैक ऑन योर कुलदेव कुलदेवी, बिकॉज शी और ही और शी, जिसको नाम बोलो, देखो फेमिनाइन मैस्कुलाइन हट में बात नहीं करना चाहिए। दे आर बेसिकली ऑब्जर्वर्स। जो ऑब्जर्व कर रहा है उसी की वजह से इंटीग्रिटी रहती है। आप अगर अपने परिवार को नहीं देखें तो बिखर जाएगा ना। इफ देयर समटाइम्स इट हैपेंस और नॉट, परिवार का हेड गया, परिवार बिखर गया। किसने जोड़ के रखा था? किसी ने तो जोड़ के रखा, ऑब्जर्वर था ना कोई। देयर वाज एन ऑब्जर्वर। किसी चीज को देखेंगे नहीं तो बिखर जाएगा, खराब हो जाएगा। दो चीज बताया अभी, दो चीज समझ में आया। आई कैन टॉक अबाउट इट इन मेनी मेनी वेज। एक्चुअली एक एक देवी देवता को पकड़ के भी बात कर सकता है, मगर मैं आपको ओवरऑल फेनोमेना बताना चाहता हूं कि व्हाट योर एंसेस्टर्स एक्सप्लोर्ड। आपके एंसेस्टर्स ने पता क्या लगाया। आज आप क्वांटम फिजिक्स को देख के कूदने लग जाते हैं ना कि भाई ये तो बहुत बड़ी खोज है। अरे बड़ी खोज नहीं है, तो हजारों साल पहले की खोज है, हमने किया हुआ है। उससे भी ज्यादा हमने, द वे वी हैव डिस्क्राइब्ड इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। आपको सिक्स्थ सेंस मालूम है क्या होता है? व्हाट इज सिक्स्थ सेंस? यू कैन कम टू अ सोल्यूशन बाय स्टेप। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप, ऐसा होता है ना। कैन यू जंप टू द सेम, जंप टू द कंक्लूजन? क्या जंप कर सकते हैं कंक्लूजन पे? कर सकते हैं। इसका साइंस मैं आपको बता रहा हूं। जब सुपर पोजिशन की स्टेट में होते हैं तो एनीथिंग कैन हैपन। अगर उसको प्रॉपर इकोसिस्टम दे दिया कि उसमें एक ही चीज होगी, तो यू कैन इमीडिएटली जंप टू द कंक्लूजन ना। This is what is happening in the world in terms of cutting edge research, जिसे quantum computing बोल रहे हैं। You don't have to go in step by step manner to reach the conclusion. You just create a ecosystem, और वो हमेशा एक conclusion में। आप भी तो एक ही conclusion में आते हैं ना रोज सुबह। Every day you come to the same conclusion. कौन सा स्टेप आपने फॉलो किया? कोई भी नहीं। यू गेट अप, आंखें खोलते हो एकदम से, आई एम पंडित नारायण देव शास्त्री, खत्म। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने? 1 बाय स्टेप, कुछ भी नहीं। यू जस्ट जंप टू कंक्लूजन।
क्या आई एम सो एंड सो, द मोमेंट यू ओपन योर आइज, ओ आई एम सो एंड सो, ओ उससे पहले कहां थे आप? सो फास्ट यू कुड हैव बिकम एनीबडी इन द वर्ल्ड. कितनी बिलियन पॉपुलेशन है, कुछ भी बन सकते हैं ना. मे बी समबडी एल्स ऑल्सो. देर आर ट्रिलियंस ऑफ ऑप्शन ना. आप एक ही ऑप्शन पे आते हो रोज सुबह, यू जंप टू द सेम ऑप्शन. आई एम पंडित नारायण देव शास्त्री. रोज आप उसी कंक्लूजन पे आ जाते हो. यू आर नोवेयर व्हेन यू आर स्लीपिंग एंड सडनली ओ प्रॉब्लम सॉल्व. This is sixth sense. It happens when you are not too logical. So females are trying to be logical, yes or no? That is why they have lost their sixth sense. क्वांटम कंप्यूटिंग की एबिलिटी खत्म हो गई. Otherwise, you can sense a situation depending upon the ecosystem of this. Are you living in this universe or no? If you can sense this universe, can't you sense what is going to happen tomorrow? फिर आप कहते हो अरे कल के बारे में कैसे बता दिया स्वामी जी ने, 6 महीने के बारे में कैसे बता दिया. अरे आप भी बता सकते हो. Just do a little quantum computing. तो थोड़ा खाली रखेंगे, थोड़ा एम्प्टी रहेंगे, तो you have the power. That is why emptiness is the power. शून्य ही सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो कुछ भी बन सकता है. There are innumerable possibilities, infinite possibilities. इसीलिए शून्य से सब कुछ बना है. Everything has come out of शून्य, and everything will keep coming out of शून्य. It will dissolve in शून्य, keep coming out of शून्य. जब कुछ नहीं है वही पावर है. अरे ये योगी लोग तो बड़े पागल होते हैं, ये कुछ नहीं कर रहे होते हैं. अरे कुछ नहीं करने की कोशिश करते हैं और दे सिट आइडल, कुछ भी काम धंधा नहीं है. बताओ, दैट इज वाई दे आर पावरफुल. शून्य की खोज किसने की? खोज वोज नहीं की है, ये रोज आप शून्य में जाते हो रात में. You go in शून्य, not only at night, sometimes in day also you are just nowhere. दिन में भी कभी कभी होता है ना, कहीं फोकस नहीं, एकदम शून्य में होते हैं आप. तो शून्य is power from where you can come out and create a personality of your liking, a very powerful personality, and you can again go back to shunya. And this is how consciousness behaves. It behaves like this. It is always fluctuating. ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट पे आ रहा हूं, आप बोर हो जाइए बीच में, फिर दोबारा से ध्यान दीजिएगा. ठीक है, फिर बोर हो जाओ, फिर ध्यान दो, फिर बोर हो जाओ, फिर ध्यान दो. ऐसी लाइफ चलती है. दिस इज कॉल्ड वेव नेचर. किसी भी एनर्जी का नेचर है, फ्लक्चुएट होता है हमेशा. आपका अवेयरनेस फ्लक्चुएट होता है. ऑब्जर्वर इज फिक्स्ड, कॉन्शियसनेस इज फिक्स्ड, बट योर अवेयरनेस फ्लक्चुएट्स. एनर्जी फ्लक्चुएट करता है आपका. दैट इज व्हाई यू आर ब्रीदिंग लाइक दिस. यस और नो? कि कोई सीधा सीधा एक ही इनहेलेशन 60 साल तक ऐसा कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा ना, कर नहीं सकता. So it is in fluctuation that life can happen. फिक्सनेस में लाइफ नहीं होगा, तो जड़ हो जाएगा.
चेतन हमेशा फ्लक्चुएट करेगा. What you call as energy, what you call as awareness, what you call as consciousness is observer. So Vishnu is a consciousness. Nakshatra is consciousness, the energy of that. Observer जिसे हम कहते हैं वो फिक्स्ड है. सन फिक्स्ड है, आदित्य फिक्स्ड है. आप सन को हटा लो, गए. सांस हटा लो, गए. आप हटा लो अपने आप को, गए. सो योर जो आपका अवेयरनेस है ना, वो हमेशा ऐसे चलेगा. अगर ये रिदम ठीक है, इसको इफ यू कैच दैट रिदम, the awareness of existence is also fluctuating. If you synchronize your fluctuation with that fluctuation of universe, अगर ये सिंक में है, इसे कहते हैं इंटरफेरेंस. इसका हाँ, फिजिक्स के टर्म्स में, साइंस के टर्म्स में वी कॉल इट इंटरफेरेंस. दो वेव का इंटरफेरेंस होता है. अगर ऊपर ऊपर पकड़े जाएंगे तो पॉजिटिव इंटरफेरेंस, अदरवाइज कैंसल आउट हो जाएगा. सो इफ यू ट्यून योर लाइफ with the way existence nature functions, you can take support of that and you will become more and more aware. नहीं तो it will clash, वो clash करेगा. तो बहुत आसानी से और आसानी से, क्योंकि I can't go on and on, फिर में टाइम भी देखना पड़ता है. आसानी से समझाने के लिए, there is a word in Ayurveda that is called as विरुद्धाहार creates disease. क्या कहते हैं? विरुद्ध आहार. तो आप बाबा जी के पास जाओ, कहेंगे मछली दूध नहीं पीना. अरे मछली दूध ही विरुद्ध आहार है क्या? So in terms of taste, if you observe something, कोई टेस्ट बहुत तीखा होता है, it shoots up, और कोई टेस्ट ऐसा होता है, it brings it down. तो ये दो का, जो नीचे लेके आता है, जो ऊपर लेके जाता है, ये दो का क्लैश नहीं होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट ब्रेक्स, काटता है, और मिठास जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है. एक ही टाइम पे ये दो झटके मत डालो. सो इस पे अभी काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग वर्क ऑन इट. सो वी विल एक्चुअली डिस्क्राइब द साइंस ऑफ क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, including food, including how to create recipes. What recipes can cause disease? What recipes can help you not get into disease? Medicine का principle भी इसी पे based है. The whole Ayurveda medicine is based on this principle, but somewhere it is lost. Now, many people don't even understand what is Vata Pitta Kapha. बाकी तो छोड़ो, वो तो कुछ स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है, इसमें ये दे दो, उसमें वो दे दो. It doesn't work like that. तो इंटरफेरेंस तीसरा प्रिंसिपल है. इंटरफेरेंस of two waves create either it will create a height or it will create a downfall. तो कैसे उस दोनों को सिंक्रनाइज करना? सो यू आर वेविकल ना, आपका कॉन्शियस, आपका जो ये अवेयरनेस है, वो भी वेविकल है. इट्स नॉट स्टेबल, ये हमेशा ऐसे फ्लक्चुएट करता है. अब देखो, दिन भी ऐसा ना, दिन हुआ रात हुई, दिन हुआ रात हुई, दिन हुआ रात हुई. सीजन, ईयर, एवरीथिंग इज फ्लक्चुएटिंग, साइक्लिकल है ना, सब कुछ ऐसे से घूम रहा है. संसार, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज संसार. एवरीथिंग इज मूविंग.
योर माइंड इज ऑल्सो मूविंग. ऐसे ही चल रहा है ना. So you have to work. So you have to push yourself outside. What do you do to pull yourself inside? बताइए. When you are in life doing something, you push yourself outside. Yes or no? सभी push कर रहे हैं बाहर की तरफ में. What do you do to pull yourself inside? What do you do to pull yourself inside? आप कॉन्क्रीट स्टेट में जाते हो ना, तभी आप एक्ट करते हो. आए नो आए की स्टेट में कब जाते हो? केवल सोना, दैट इज योर, वो तो अलग चीज है. वो दैट ऑल्सो यू डोंट डू इट. यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट. आप कैसे कंट्रोल, आपका कंट्रोल में ऐसे क्या चीज है जो कर रहे हैं आप? व्हाट आर यू डूइंग टू पुल योरसेल्फ बैक इनटू सुपर पोजिशन स्टेट? नथिंग. कुंभक तो अभी आप कुंभक करेंगे तो बाहर ही पुश कर रहा है, अंदर तो कर नहीं रहा. हाँ, हमने डिजाइन किया हुआ है कि थोड़ा बहुत करेंगे आप. So when you use your breath to do kumbhak, that is called as sahita kumbhak. When your kumbhak doesn't depend upon your breath, it has nothing to do with your breath, then it is called as kaivalya kumbhak. ये कैसे हो सकता है? There are certain things which cannot be explained. मैं आपको उसको explain नहीं कर सकता. So एक पहले, इसको बहुत बहुत पहले की बात है. This, unless and until you get into a state of something called as a हंस भेद, हंस भेद, जब तक उस स्थिति में नहीं आएंगे तब तक आपको कैवल्य कुंभक का कुछ भी अंदाजा नहीं हो सकता. So unless and until you come to that state of हंस भेद, हंस इज लाइफ. यहां पे हंस प्राण को भी डिपिक्ट कर रहा है, आपके ब्रेथ को भी डिपिक्ट कर रहा है, बट फंडामेंटली लाइफ विच इज क्रिएटिंग दिस फ्लक्चुएशन ऑफ ब्रेथ. लाइफ विच इज क्रिएटिंग दिस फ्लक्चुएशन ऑफ ब्रेथ. So it is separate from breath, attached also, but it is much more than your breath, much deeper than your breath. So उस स्थिति को अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे, then you can understand what is कैवल्य कुंभक. अभी मैं कुछ बोलूंगा वो गलत ही होगा. So the ultimate state of in कैवल्य कुंभक you can actually reach to 47 stages. 47 स्टेट में पहुंचते हैं. And the last state that you reach is Shiva. So कैवल्य कुंभक is Shiva. अच्छा, अभी ये नहीं समझ में आएगा, वो मैं बेकार में बोल रहा हूं. अगर इट विल बिकम लाइक क्या कुछ भी बोल रहे. बट टेल मी, आप एक्टिविटी करते हो, यू डू एक्टिविटी. व्हाट डू यू डू टू कम आउट ऑफ दैट एक्टिविटी, पुल योरसेल्फ बैक? यू डोंट डू इट. आप कुछ करते ही नहीं है अपने आप को पीछे खींचने के लिए. आप केवल तीर चलाना चाहते हैं. वो जो धागा है ना, वो जो रस्सी है, उसको पीछे नहीं खींचना चाहते. व्हाट अ फूलिश वे टू लिव. हाउ मच वुड यू बी एबल टू थ्रो द एरो? अगर पीछे नहीं खींचते हैं तो आगे कितना जा सकते हैं? बहुत कम. So if you create an identity, you must do something to break that identity also. क्योंकि अगली बार जब आप क्रिएट करेंगे, the identity will be much stronger and much more powerful. Yes or no? You make a drawing, you rub it off, make the same drawing again.
100 times, 100th drawing will be much more proper, precise, beautiful. Yes or no? Everybody knows that na practice makes the man perfect. ऐसे बोलते हैं ना, practice करते जाओगे. But are you practicing? So your lifestyle should have two things ना. Fluctuation को समझो. You go ahead, you pull yourself back. You go ahead, pull yourself back. आगे जाओ, पीछे जाओ. आगे जाओ, पीछे जाओ. You can design a beautiful lifestyle, very empowering lifestyle on this principle. How you interact, how your fluctuation interact with the fluctuation of somebody else. A constructive interference is called as dharma. बड़े scientific word बोल रहा हूं मैं. क्या करूं? What to do? क्योंकि आप धर्म के नाम पे पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं. I am looking at YouTube and people are talking about dharma. Ridiculous things. Ridiculous things. They are not appreciating the science of it. और एक्चुअली वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना बुद्धि नहीं है. Whenever two things interact, when it is constructive interference, it is called as dharma. जब आपके दो रिलेशनशिप हैं, अगर इस तरीके से आप व्यवहार करें कि वो रिलेशनशिप और गहरा हो जाए, तो वो रिलेशनशिप का धर्म है. That is the dharma of that relationship. So that is why परिवार धर्म, social धर्म, सामाजिक धर्म. When the society integrates more, that is social dharma. Physical dharma, atma dharma, swa dharma. How to keep yourself so you keep on growing. How to create a positive interference of various things inside you. The awareness, body function, the mind. How to create a positive interference of all this so that you grow up, you grow up, you grow up. So dharma means responsibility. So this is your responsibility. What is responsibility? A positive interference, if you can create, that is the responsibility, na? तो ये पॉजिटिव इंटरफेरेंस, दो चीजों के बीच में ऐसे टकराव हो ताकि वो बढ़ जाए, वो रिलेशनशिप इवॉल्व हो जाए, बढ़ जाए. यही है ना. इन दिस कल्चर वी जस्ट टॉक अबाउट धर्मा इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. विवाह धर्म, प्रजा के प्रति धर्म, परिवार के प्रति धर्म. So क्या है? What is that? We can create exact modalities of that. क्या करना चाहिए? So responsibility, duty, सब कुछ धर्म में आ गया ना. English word has a limited meaning, but dharma has a huge. It's a very versatile word. But fundamentally, it means how to create a constructive, positive interference of two things or more things. So first of all, stop comparing dharma and religion. Religion is, क्या बोलूं अब मैं, इतना बोलूंगा तो रिलीजन हटाओ जरा. वो टेबल पर लिख के बैठ के किसी ने कुछ लिख दिया फालतू का. धर्म इज ऑल अबाउट हाउ लाइफ वर्क्स.
and how to create a positive interference. So, appropriate response to a situation, looking at the perpetual happening of that situation. एक ऐसा response जो कि रोके नहीं उस चीज को. So how to create a society? See, सारी दुनिया के सारे cultures, pagan ways of life खत्म हो गया ना. Only in our culture it is left. Only our culture is left, although in a very bad shape. But why we are still living? Why this culture is living? Because of dharma. Because we created a positive interference in such a manner that it just perpetually moves. इसीलिए सनातन कहते हैं. Perpetual मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकता. That is called as sanatana. So how to create something which doesn't destroy anything is called as sanatana dharma. How to create an economy which doesn't destroy anything is called as sanatana economy. Can we create modalities, methods? Yes, we want to work in that area. We want to work in that area. What is Sanatan economics? How to conduct economy in a Sanatan way so that it doesn't evaporate, vanishes, doesn't destroy anything. वेस्ट ने 200 साल 300 साल के अंदर पूरी दुनिया बर्बाद कर दिया कि नहीं? सबसे बेवकूफ प्रजाति को अगर सब कुछ आप अपने हाथ उनके हाथ में दे दोगे तो आप तो बचोगे नहीं. Take it over from them. Take responsibility for this world. Dharma is the observer of this world. धर्म के बगैर दुनिया नहीं चल पाएगी. तो आपको उसको लेके जाना है. आई एम टेलिंग यू व्हाट इज इट. आपकी जिम्मेदारी है. जस्ट लिविंग, ईटिंग एंड डिफिकेटिंग इज नॉट अ लाइफ, एंड रिप्रोड्यूसिंग इज नॉट लाइफ. इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा. एट द एंड ऑफ लाइफ you will be very sad. You will regret that एक जीवन आपने बर्बाद कर. So it is what you contribute creates satisfaction in you. जो आप देते हैं ना उससे संतुष्टि मिलती है. जो आप लेते हैं ना उससे डर बढ़ता है. So if you will be in survival mode, अगर केवल survival mode में रहेंगे तो डरते डरते जिएंगे. ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी, और दवाई खा के और बीमारी क्रिएट करो और फिर और डराएंगे आपको. आप उनका धंधा डर पे चलता है. कॉन्क्वेस्ट, हमारा धंधा एम्ब्रेस पे चलता है, अपनाने पे चलता है. वसुधैव कुटुंबकम इज सनातन इकोनॉमिक्स. Absolute versatility with just one goal, just an infinite ideas with just one goal of dissolving every idea is Sanatana Dharma. Diversity of living with just one purpose of freedom is Sanatana Dharma. आपके घर में यही होता है ना. एक इंसान माता जी का भक्त है, दूसरा इंसान भोलेनाथ का भक्त है, तीसरा इंसान निर्गुणी है, चौथा इंसान चार्वाक है. सारा परिवार में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं. Everybody can have their own idea, but the goal is only one, to dissolve every idea towards mukti, freedom, is Sanatana Dharma. Sanatana Dharma is the way of universe. It is not the way of a particular country. No, this is how universe happens.
वर्सेटैलिटी, आप सबको एक ही बना देना चाहते हैं, एक ही फॉर्मूला सबके लिए। टेबल पे राइट साइड छुरी होना चाहिए, राइट लेफ्ट साइड कांटा होना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? एक बुक हो, एक तरीके का कमांडमेंट हो, व्हाट यू आर डिस्ट्रॉइंग लाइफ। जो जीवन के परपेचुअल मूवमेंट को रोकता नहीं है वो सनातन धर्म। जीवन को लगातार चलने में जो मदद करता है वो सनातन धर्म है। जो आपके हेल्थ को लगातार बनाने में मदद करे वो सनातन धर्म है। जो आपके वैभव को लगातार बनाने में मदद करे वो सनातन धर्म है। जो आपके विचारों को हमेशा खोल के रखे वो सनातन धर्म है। जो आपकी आइडेंटिटी के साथ में क्लैश नहीं करता, आप जो मर्जी आइडेंटिटी क्रिएट करो, बट आखिरकार सारी आइडेंटिटी को डिसॉल्व करना, ये सनातन धर्म है। To empower yourself to create any kind of identity and ultimately come away from creating any identity is Sanatan Dharma. Something which helps you to explore anything, any idea, but only accept the truth is Sanatan Dharma. आप कोई भी आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन केवल सच्चाई ही चलेगी, ये सनातन धर्म। सत्यमेव जयते is सनातन धर्म। Which takes care of even the smallest life on this earth, which knows how to live with even the minutest life in the earth, not even thinking of destroying it, but rather how to go ahead together is Sanatan Dharma. आप तो केमिकल से मच्छरों को मार देते हैं ना, अगर वही आप क्या कहते हैं उसको, ड्रैगन फ्लाई अगर आप रहने देते, ताल तालाब सरोवर अपने रहने देते, कमल के फूल उगाते, तो ड्रैगन फ्लाई आता, तो मच्छरों की पॉपुलेशन को अपने आप ही कम रखता ना, नेचुरल वे में, बिकॉज दे ईट मस्कीटोस। किलिंग विथ केमिकल इज वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ। हाँ, और कमल को खिलाना, पॉलिटिकल मत होना, कमल को खिलाना इज सनातन धर्म। सो गर्व कीजिए कि आपके जीन्स, आपके अंदर आज भी वही जीन्स है जो आपके पूर्वजों का। You are intelligent people. This is what I'm saying again and again, again and again. Everywhere I'm saying you are intelligent people. आप समझदार लोग हैं, आप समझदार लोग हैं। आप मानने को तैयार नहीं कि आप समझदार, क्या करें? आप कह रहे नहीं वो गोरी चमड़ी समझदार, अरे बेवकूफ है। आप समझदार हैं। You have to take responsibility for this world. वो नहीं लेंगे। The very ethos of Western culture is exploiting Earth. लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहा, वो कहते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए, हम लूटेंगे इसको। तो ऐसे लोगों की टांगे तोड़ के ना बिठाना चाहिए, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन आप ये वर्ड में फंस रहे हैं कि ये क्या है, ये तो हमारे में बेकार चीज है। बेकार कुछ भी नहीं है। Everything that is written in wherever, although we have very less amount of things left with us, मगर जो कुछ लिखा हुआ है
उसको अगर आप समझ सके, नहीं समझ पा रहे हैं तो यू कैन इंटरप्रेट इट इन एनी वे, लेकिन अगर आप समझ सके तब आपको पता चलेगा वाओ व्हाट हैज बीन डन इन दिस कल्चर। जो आज सबसे बुद्धिमान दिमाग नहीं सोच सकता, वो बहुत हजारों साल पहले कर दिया यहां पे। दैट इज वाई मार्क ट्वेन सेड, दुनिया में जो कुछ हुआ है पहले और आगे होगा, वॉट एवर हैज हैपेंड, डिस्कवर्ड बिफोर and what will be discovered later on has already been discovered in India. I'm just pulling up one thing from it and trying to convert it into a module and trying to give it to you so that you become empowered. You go ahead. You make a purpose of your life. You contribute. और आप इस जीवन को, और क्योंकि सब जीवन के प्रति सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं? Because I am also living, you are also living, everybody is a human being. तो ह्यूमन बीइंग के प्रति तो सबकी जिम्मेदारी बनती है. Anybody, anything is which is living, we have a responsibility for it because we are also living. Somewhere the observer is same. So when existence happens in a particular manner, जब existence एक तरीके से होता है, and we understand the happening of, we know the happening of existence, and then we can do something to change the happening. कुछ जो हो रहा है उसको बदलने में अगर हम कुछ प्रोसेस कर सकें, that is called as tantra. That is called as tantra. And we can change, if you can create some change within you, that is called as swatantra. ठीक है ना? If you can change something outside, it is called as tantra. If you can change something within, it's called as swatantra. तो आप स्वतंत्र क्या समझते हैं? फ्रीडम? व्हाट फ्रीडम? यस यस, अभी करो. वितिका एंड नेहा, यू कैन हेल्प पीपल. So tell me, you want to be swatantra or not? But swatantra is not freedom. Swatantra is freedom of creating any kind of bhava, any kind of personality within you. So are you happy? If you are not, why? Because you have that personality of unhappiness. What does swatantra mean? You create a different personality of happiness, which can be happy. So, what is the methodology of empowering yourself? It's Kumbhak, nothing else, it's Kumbhak. So, how you can exercise your swatantrata? Through Kumbhak. Can you do Tantra with Kumbhak? Yes, Tantra actually also happens through Kumbhak. Can you change something outside of you through Kumbhak? Yes. In fact, if you can take the personality of Vishnu, you can change anything. But you may not want to change the current laws of things. That is why even if somebody becomes or goes to that padavi, that satta, it is called as satta. If somebody gets to the Vishnu satta, because it is Vishnu's observation, that person will also not change. Why Rama is crying and asking for help when he is a Vishnu avatar? Because the laws that he has created, why would he break the law?
His observation has created certain laws of nature, existence. Why would he break the law? He himself is Vishnu. Isn't it? So the story goes, Parvati had a doubt. ऐसा ही है ना? And he became Sita, she became Sita and went to Ram. The moment Ram looked at Parvati, who was in the form of Sita, he said, "Ma, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" Ma, because for Rama, Parvati is Ma. Because he is a Shiva Bhakta. And then Shiva says, "You change your form to Sita. You can't sit with me now." तो पार्वती का मंदिर अलग होता है ना. अलग होता है ना. So it is the story. These are stories which actually tells you certain truths of life, not facts. ऐसा हुआ नहीं होगा. But these tells you how things happen in universe. Existence में चीजें कैसी होती है. It happens with us. These stories are not for somebody, not to claim anything. These stories are to look within and see. आप धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं. And if you are doing dharma, you will get that kind of result. If you are doing adharma, you will get that kind of result. So in our culture, nobody does anything, na? It's your karma. आप ही सर्वशक्तिमान है और आप ही कमजोर भी. तो कमजोर क्यों रहना है? सर्वशक्तिमान बन जाए. The journey is not very quick, yes, but you can start. तो कल सुबह उठ के क्या करना? कल सुबह उठ के क्या करना? कुंभक करना ना. So the journey is not very short, but this is how you'll get there. 1000 किलोमीटर भी आपको तय करना है तो एक कदम तो चलना पड़ेगा. So what are you doing to empower yourself? What are you doing to empower yourself? I am adding on. कुंभक जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट कुंभक कैसे करना है? दिन भर का माइंड मैप बनाते हुए, प्लान करते हुए. उसने ये कर दिया, उसने. You creating more personality. You're not breaking it. So when we say focus there, that means you just have to be there. Absolutely no fluctuation. सोचना नहीं है, सोचने को भी रोक दीजिए. The moment you do कुंभक, your thought process actually holds up. Now you just have to increase the time period. कितनी देर तक रोक सकते हैं? That's how you'll slowly break your personality. So I was talking about just physical aspect of kumbhak. Now I am talking about the subtle aspect of kumbhak. So kumbhak will empower you to break your karma. This is how it will break your karma. What is your personality? It is your karma. Yes or no? What is your identity? It is your karma. So unless and until I define everything, I would not have gone ahead, ना. आपको जब तक मैं आइडेंटिफिकेशन कर्मा नहीं डिफाइन कर दूं, आगे कैसे जाऊंगा? So when I have defined it, now I am telling you what kumbhak can do. It can completely break your personality, or it can help you to create a different personality. It can do both. दोनों चीज कर सकता है.
ये तोड़ सकता है, ये बना सकता है। अभी आपके पास तोड़ने की इतनी शक्ति नहीं है जितनी कि बनाने की है। सो ऑल्टर योर पर्सनैलिटी। हम क्या कह रहे हैं? जस्ट चेंज योर पर्सनैलिटी, क्रिएट अ डिफरेंट वन। एक लाइन को छोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा? विदाउट रबिंग, हाउ टू शॉर्टन अ लाइन, दूसरी बड़ी लाइन खींच दो। Create a stronger personality. Your earlier weak personality will automatically dissolve. So inhale and exhale, Kumbhak, I'll not go into it. अभी मैं जाऊंगा नहीं उसमें. It's too risky. You are not mature enough to take it. जैसे जैसे mature होंगे, करेंगे, बात करेंगे ना, आगे अभी बहुत टाइम है. हाँ, भागना चाहे तो that's your choice, but we'll be there. Let's keep meeting. हाँ, पूर्णमासी में तो मिल ही रहे हैं ना. देखते हैं, when you become mature, I'll talk about that then. It's too risky. ज्ञान जो है ना, सबके लिए नहीं होता. Whosoever is ready, only for that person. ज्ञान उसके लिए. It is not discrimination. It is eligibility. हम discriminate नहीं करते साहब. Politics है. नहीं नहीं, इसने उसको नहीं पढ़ने दिया, उसने उसको नहीं पढ़ने दिया. अरे बाबा, उसके लायक भी होना चाहिए. वो लायक नहीं होगा तो करने के जैसी हालत हो जाएगी. हाँ, करने के साथ गलत, कुछ भी गलत नहीं. जिसके लायक था वही हुआ है. नेचर डजंट डिस्क्रिमिनेट. पर नेचर में कैपेबिलिटी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज हाउ नेचर फंक्शंस. दिस इज द लॉ ऑफ नेचर. इफ यू हैव फिनिश्ड फीलिंग थर्स्टी, पानी पियो ना. किसने मना किया? पानी पियो. फीलिंग थर्स्टी, पानी पियो. आपको मालूम है वो जगह स्थान किस चीज का है? जल तत्व का स्थान है ना वो. आपको बताया ना क्लास में, जल तत्व का स्थान है. तो जल तत्व की कमी है ना. सो आपको कुछ तो करना चाहिए रोज टू गेट टू दैट स्टेट ऑफ सुपरपोजिशन. हाउ टू इंटरफेयर, हाउ टू क्रिएट, व्हाट इज द धर्म ऑफ फूड, व्हाट इज द धर्म ऑफ लाइफस्टाइल, वो हम आगे चल के देख. वी नीड पीपल. देखो, हमको बहुत लोग चाहिए who want to work, who can give some time. हमको बहुत लोग चाहिए. वेल, वी डोंट आस्क फॉर मनी. हम पैसे की आपसे डिमांड नहीं करते, मगर सच बोलो तो पैसा भी चाहिए. चलो, वो हम प्रोजेक्ट्स करेंगे एंड देन विल सी हाउ टू चर्न आउट मनी आउट ऑफ इट. बट एटलीस्ट वी नीड पीपल जो कि किसी चीज को आगे ले जा पाए, हु कैन एक्चुअली बिकम द ऑब्जर्वर, यू नो. जो ऑब्जर्वर बने इस प्रोजेक्ट का. लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डन. आई कैन क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट वो करे कैसे, हाउ टू डू दैट, वो तो फिक्स करना होगा पहले. सो इफ यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू go ahead, or you can spend some time, some whatever your experience, your capability, your skill. तो आप थोड़ा बढ़िए आगे, थोड़ा करिए ना. आप अपने, देखो, हम नहीं कह रहे हमारे लिए करो, आप अपने लिए करो. आई विल हेल्प यू. सो कुछ समय तो आपको कुंभक करना, मगर कुंभक कैसे करना? यू हैव टू बी, ट्राई टू बी एम्प्टी. खाली होने की कोशिश कीजिए, और ट्राई टू डू समथिंग थ्रू विच you break a particular kind of a भाव in you. If अगर बहुत ही उच्चाटपना है, if you are not feeling good, so do something to break that not feeling good quality. It easily happens when you sing something beautiful. जब आप किसी की प्रशंसा करेंगे ना, तो आपका आई जो है ना वो टूटता है, मालूम.
और कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपका आई बढ़ जाता है, ऐसे फूल जाते हैं ना। तो कभी प्रशंसा करें ना, देव की प्रशंसा कर दो, उनकी प्रशंसा में गीत गा लीजिए, दैट इज कॉल्ड एज भजन। कभी भजन कर लो थोड़ा। नॉट फीलिंग गुड, थोड़ा सा गीत गा लीजिए सुंदर, थोड़ी देर तक कुछ चैंट कर लो, सुंदर सुर में चैंट कर लो, तोड़ दीजिए ना उसको। यू कैन डू इट, यस और नो, यू कैन डू इट। अभी भी बोलू तो यू कैन स्माइल ना, बट द स्माइल विल नॉट लास्ट लॉन्ग। थोड़ी देर तक रहेगा ना, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। बट इफ यू जस्ट स्टार्ट सिंगिंग फॉर सम टाइम, है ना, किसी की अगर आप तारीफ भी कर दें, कोई नहीं मिले तो देव की तारीफ कर दो। So very easy manner in which you can break your personality. Madhurashtakam, you know Madhurashtakam? Even a personality like Adi Shankaracharya, who is pure mind, pure logic, he sings Madhurashtakam. क्या प्रशंसा कर रहे हैं? अरे इनको क्या हो गया है? What has happened to him? He is just telling you the easiest method is this. वेदांत तो पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे 100%। कुछ पता चले नहीं चले पागल तो हो जाओगे। नहीं तो नीरस 100%, without rasa you'll become devoid of rasa, but just madhurastikam, just कृष्ण को प्रेज कर दो, उसकी सुंदरता को प्रेज कर दो। किसी छोटे बच्चे को देख के प्रेज कर दो। फीमेल के लिए आसान होता है ना आई को तोड़ना, आसान होता है, इसलिए वो बिल्ड करती है, तोड़ भी देती है। और फिर आदमी कहता है अरे इसको तो ये तो समझ में नहीं आती क्या है। मगर आदमी को जरूरी है ये करना। फीमेल तो गप्पे मार के भी कर लेगी, पर्सनालिटी ब्रेक कर लेगी अपना। आदमी के लिए जरूरी है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मेल टू ब्रेक द पर्सनालिटी। In fact, he is creating it more and more. So when you get up in the morning, when you are little free, don't jump onto your personality. अरे ये करना वो करना वो करना, अरे ये तो उसने मुझे गाली दी थी। Don't jump into your personality. Give a little break. The moment you get up, just sit without thinking. और just do. आपको दिया हुआ होगा अगर 6:12, 12:6 कुछ तो दिया होगा। नहीं तो कुछ just do a little japa. लिटिल जप, किसी का जप करें। जब भी आप दूसरे के प्रेज करते हैं, यू बिकम एम्पावर्ड। जब इष्ट आराधना करें, यू बिकम एम्पावर्ड, बिकॉज यू आर ब्रेकिंग योर पर्सनालिटी। नाउ यू हैव द पावर टू क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट। तो जब आप भजन करते हैं तो इट इज नॉट एन इलॉजिकल थिंग, इनफैक्ट इट इज द मोस्ट साइंटिफिक थिंग यू कैन डू। थोड़ी देर तो कम से कम आप कुछ गाएं बजाएं, कुछ करें। केवल केवल जीने के लिए अनाज इकट्ठा करना, पैसे इकट्ठा करना, नॉट अ गुड लाइफ। यू हैव टू डू दैट, दैट्स अंडरस्टूड। वो करें, खूब पैसा कमाएं, बट स्पेंड सम टाइम, हाफ एन आवर डूइंग भजन, आराधना, कीर्तन, कुछ करें, कुछ बजाएं। सबसे बुद्धिमान लोग भी कुछ बजाते थे ना। सो डांस, सिंग, डू भजन, कीर्तन करो, नाम जपो, बट सब कुछ रस के साथ कीजिए। नीरस होके मत कीजिए, लॉजिकल होके नहीं करना। यू हैव टू ब्रेक योर लॉजिक, यू हैव टू ब्रेक योर पर्सनालिटी। तो इफ यू डू इट इन सम रिदम, इन सम सुर,
आपको मजा आएगा, यू विल ब्रेक योर पर्सनालिटी. So what is the power of चैतन्य महाप्रभु? वो इस्कॉन है ना, आप जानते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट. व्हाट इज द पावर इन दैट? वेयर इज द पावर? वेयर इज द पावर? हरे रामा हरे कृष्णा, नाचना है, दैट्स इट. नो साधना, नथिंग. सो आई वाज थिंकिंग कि ये एनर्जी है कहाँ, यहाँ पे कौन से मंदिर में है? नो, किसी मंदिर में नहीं है. जस्ट दैट मंत्र, हरे रामा हरे कृष्णा, एंड डांस. So breaking, this is the time to break. Nature is supporting you. जला सकते हैं अपने आइडेंटिटी को. होलिका दहन is not about somebody else, because a new beginning has to happen. You have to burn off the old. कपड़े भी जला देते थे ना इसमें, पुराने कपड़े सब कुछ. It is not about your clothes, it's about who you are. Burn off who you are. जला दीजिए और then create whatever you want. It's an opportunity. एक opportunity है आपके सामने. एक opportunity है आपके पास में to burn off everything. So होली का मतलब यही है. And then a new year will start. नया साल आएगा ना उसके बाद. ये टाइम पीरियड है, आपको थोड़ा टाइम मिलता है, approximately 15 days or so, that you burn off everything, become empty, become powerful, become shunya. Pull yourself back, खींच लीजिए पीछे. तो अभी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हाँ? So this is a beautiful state. Just carry it for some time. फिर तो वापस अपने ढर्रे में आ ही जाएंगे. So most of you will feel that you have dreamt, कुछ ऐसा सपने जैसा चला पीछे. The whole purpose was that only. कि आपको पता चलना चाहिए कि you can create a dream. You can create yourself. You can break yourself, you can create yourself. And every I is a dream. आप जिसे मैं कहते हैं वो एक सपना ही है. और बहुत ज्यादा सीरियस ना लें. जब ड्रीम है तो इतना सीरियस क्यों लेना? डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, है ना? जीवन एक सपना है, आप चाहे तो बदल लें, इतना भी सीरियस नहीं लेना. सो लेट अ लिटिल उत्सव हैपन इन योर लाइफ. जीवन में उत्सव का प्रादुर्भाव होना चाहिए. Holi is the epitome of Utsav. And when Bhutanath plays Holi, that is a, उससे बड़ा उत्सव क्या हो सकता? तो उत्सव है, उत्सव की तरह खूब अच्छे से होली मनाएं, खूब रंग खेलें.
कहते हैं ना भाई, बुरा ना मानो होली है, तो आइडेंटिफिकेशन तोड़ दो, क्यों बुरा मानेंगे, हाँ? और होली खेलिए, एक नया जीवन इंतजार कर रहा है आपका। तो अपना पुराना यहीं पे छोड़ दें, होलिका दहन में डाल दें, उत्सव मनाएं और आगे बढ़ जाएं। इसी शुभकामना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार ज्वाइन करने के लिए। अगर इसमें कुछ वैल्यू है, ये मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता, मगर आप लोग कीजिए थोड़ा। जब कोई चीज एक्सप्लोर की जाती है तो लेट पीपल हैव दैट टेस्ट ऑफ रियलिटी। तो स्वामी राजवीर का यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करके स्टार्ट शेयरिंग, यू कैन शेयर इन योर other social media also, so that people know, people need some kind of empowerment in their life, and if they know things, they'll move towards it. तो आप सभी को खूब सारा आशीर्वाद स्वामी राजविभू की गद्दी से, खूब सारा साधुवाद। आपका त्योहार खूब उत्सवपूर्ण हो, मंगलमय हो, आपका जीवन खूब सक्सेसफुल हो। Thank you so much, Swami ji, and thank you everyone for joining in. स्वामी जी ने इतने सालों में हमें बहुत बहुत सारे मोती दिए हैं, जो कि हम मेंटर्स आप लोगों तक पहुंचाने के प्रयास में ही रहते हैं। ऐसा ही एक बहुत जरूरी चीज होती है जो कि आजकल मिस आउट हो रही है हमारी जनरेशन के लोगों से, वो है मेलोडी बिटवीन द पार्टनर्स। तो इसके लिए स्वामी जी हैज गिवन अस अ 1 day वर्कशॉप, सिंगल डे वर्कशॉप मेदिनी केयर में हम ऑर्गेनाइज करते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस। Swami ji calls it Ramyak Darshan. So this is the play of intimacy. So what all it will include? It includes exploring the science of intimacy as initiated by Bhagwan Sri Nandi, the 64 kalas of Kama Sutra, Shivalata Mudra leading to many higher experience of intimacy. Also, the introduction to concept of Vajikarnaka to improve the reproductive life. And also there will be guidance for natural herbs and medicines, including some cosmetics. Duration of the session is 90 minutes to 2 hours. A recording will be shared for each enrolled participant. And the session will happen on Saturday, 25th March, 7 p.m. It has a nominal fee of 1090. So anybody and everybody who is interested to attend this workshop, exclusive workshop by Swami ji, can connect with either me or Neha Sehgal from Team Medini Care. So thank you everyone for joining in. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हर पूर्णिमा सेशन हम यूं ही मनाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। और बाकी कुछ मिस कीजिए या नहीं कीजिए, पूर्णिमा बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, कुंभक बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, लाइवलीनेस और बढ़ाएंगे कुंभक के साथ। ठीक है, तो नमस्कार एंड हैप्पी कुंभक टू ऑल ऑफ यू।